मैं सिद्धार्थ एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो खुशियां ढूंढने में आपकी मदद करेगी। जी हां, खुशियां ढूंढने में। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक औरत बहुत महंगे कपड़े पहने अपने मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या आप खुशियां ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहां साफ सफाई का काम कर रही थी और उस अमीर औरत से बोला, मैं इस बूढ़ी औरत से तुम्हें यह बताने के लिए कहूंगा कि उसने कैसे अपने जीवन में खुशियां ढूंढी। मैं चाहता हूं कि आप उसे ध्यान से सुने। तब उस बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा, कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी, मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था। मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने की तरकीबें सोचने लगी थी। और तभी एक दिन जब मैं काम से घर आ रही थी, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया और वो सारी प्लेट सफा चट कर गया। फिर वो मेरे पैरों से लिपट गया और चाटने लगा। उस दिन मैं बहुत महीनों बाद मुस्कुराई। तब मैंने सोचा, यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है, तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी खुशी मिले। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी जो कि बीमार थे, उनके लिए कुछ बिस्किट्स बनाकर ले गई। हर दिन मैं कुछ नया और कुछ ऐसा करती थी जिससे दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी। आज मैंने खुशियां ढूंढी हैं दूसरों को खुशी देकर। ये सुनकर वो अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वो सब था जो वो पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वो चीज खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मित्रों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो आइए आज शुभारंभ करें इस संकल्प के साथ कि आज हम भी किसी न किसी की खुशी का कारण बनेंगे। अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए, सारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान छा जाएगी। अगर आप डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा। अगर आप एक गृहिणी हैं तो मुस्कुराते हुए घर का हर काम करिए, फिर देखिए कैसे पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप घर के मुखिया हैं और मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा परिवार आपको देखकर खिल उठेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं तो आप देखेंगे कि सारे कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप दुकानदार हैं और मुस्कुराकर अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर आपकी दुकान से ही सामान लेगा। कभी सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी को देखकर मुस्कुराएं, आप देखेंगे कि उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। तो इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते, ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी। मुस्कुराइए, क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मुस्कुराइए, क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुरा कर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है। मुस्कुराइए,
क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। मुस्कुराइए, क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी तक कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराइए, क्योंकि ये मनुष्य होने की पहचान है। एक पशु कभी भी नहीं मुस्कुरा सकता, इसलिए स्वयं भी मुस्कुराएं और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाएं। मुस्कुराइए, क्योंकि यही जीवन है।